गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम बात करेंगे, आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं जियोग्राफिकल टाइम स्केल, या हम कहेंगे भौगोलिक समय मापनी। यह वीडियो किनके किनके लिए उपयोगी है? यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए जियोग्राफी से इनके लिए उपयोगी है, और ख़ास करके बीए के बच्चों के लिए, उनके लिए भौगोलिक टाइम स्केल एक चैप्टर है। तो महाराजा सुहेलदेव में भी यह है। तो इसके लिए हम चलते हैं लेकर के आप लोगों के सामने पेश है। देखिए यह यूनिवर्स है। तो हमारा सौर मंडल या सोलर सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में देखिए। बादल छाए रहते हैं, यदि हम यहाँ से इसको काट के देखेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स या हम कहेंगे धूल के कण इसमें समाये रहते हैं। तो कई मंदाकिनी में बहुत सारे धूल के कण होते हैं और यही आपस में करीब आके तारे का निर्माण करते हैं। तो ग्रह कैसे बने हैं? पहले इस समय इकट्ठा था, बिग बैंग थ्योरी हमने आप लोगों को पढ़ाई है। फिर इकट्ठा हो गए, वही कहें फिर एक लड्डू से फिर कई लड्डू बन गए, फिर इकट्ठा हो गए। तो प्रोसेस, पृथ्वी के बनने का भी प्रोसेस कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि फेंका गया इसी तरह। यदि हम देखेंगे तो इनके जो पार्टिकल हैं, चलिए देखते हैं क्या हुआ था। तो सिस्टम ये रहा, आपके पार्टिकल इस तरह से घूम रहे थे। तो बफन की थ्योरी है पृथ्वी के एक तारक परिकल्पना, दो तारक परिकल्पना, कांट की वाक्य राशि परिकल्पना, यह थोड़ा नमूना पेश है। ऐसे जब पार्टिकल्स दो टकराते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें आग पकड़ के और इकट्ठा होने का प्रयास करता है। जिस तरह लोहे को गलाया कर बनाया जाता, उसी तरह से पृथ्वी शुरुआत के दिनों में इस तरह से प्रोसेस करके आग के गोले के रूप में आई। तो ये रही हमारी पृथ्वी की आयु। अब यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे कि आग के गोले से लेकर के वर्तमान स्थिति तक पहुँचाएंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं। चलिए तो आते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ों का जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक होता है इयोन, एक होता है एरा, एक होता है पीरियड और एक होता है एपोच। एरा जियोग्राफिकल टाइम स्केल की सबसे बड़ी इकाई है और छोटी इकाई में एपोच आ गया। एरा को महाकल्प कहते हैं, पीरियड को कल्प कहते हैं और एपोच को युग कहते हैं। तो युग वाले छोटे होते हैं। चलिए तो देखते हैं प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। तो भारत के संदर्भ में भौगोलिक टाइम स्केल बीए में पढ़ना होता, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट का है। इससे क्वेश्चन आते हैं। क्या है? तो आर्कियन क्रम से स्टार्ट होता है, 570 मिलियन वर्ष पहले की बात होती है। 570 मिलियन वर्ष पहले आर्कियन या हम कहें अरावली पर्वत श्रृंखला, आर्कियन या अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके बाद धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, ये सब के सब प्री कैम्ब्रियन की सतही भूभाग हैं या हम कहें प्री कैम्ब्रियन की चट्टानें। तो सबसे पुराना क्या है इसमें? आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन सतह, यह आपकी प्री कैम्ब्रियन की है। जबकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई युग नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई युग नहीं पाया जाता। भारत के संदर्भ में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह आर्कियन युग की बनी है। सोचो अभी तक है, घिस पिट गई है बेचारी, लेकिन उस समय की कठोर चट्टान से, ग्रेनाइट की चट्टान से बनी है, क्योंकि आर्कियन क्रम में ग्रेनाइट की चट्टानों की मात्रा अधिक पाई जाती है। धारवाड़ क्रम में खनिज अधिक पाए जाते हैं।
तो आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, यह आर्कियन प्री कैम्ब्रियन युग के हैं। विश्व में क्या क्या निर्माण हुआ, भारत के संदर्भ में तो यह हुए, विश्व के वर्ल्ड के संबंध में क्या क्या यहाँ पे निर्माण हुआ, तो लॉरेंसिया का पठार, क्या निर्माण हुआ है, लॉरेंसिया का पठार, लॉरेंसिया के पठार का निर्माण हुआ है। और का निर्माण हुआ है एल्गोमेन पर्वत, और क्या निर्माण हुआ है एल्गोमेन पर्वत, एल्गोमेन पर्वत। तो एल्गोमेन पर्वत, लॉरेंसिया का पठार, तो एल्गोमेन पर्वत, और इसी समय यह स्कॉटलैंड के साथ है, ठीक है, स्कॉटलैंड के साथ वहाँ जाएंगे तो एल्गोमेन पर्वत मिल जाएगा। और जो है आपका यूरोप में एक जगह है नॉर्वे और स्वीडन, वहाँ पर देखेंगे तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत का निर्माण हो, सोचो इसी समय का है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, नाम याद रखना, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। यह कहाँ है, नॉर्वे में है, ठीक है, और कहाँ है, स्वीडन में है, नॉर्वे में है प्लस स्वीडन में है, स्वीडन, तो नॉर्वे प्लस स्वीडन, इन जगहों पर विश्व में या हम कहें वर्ल्ड में यह सारी चट्टानें बनी है। किस काल की है, तो प्री कैम्ब्रियन युग की है। प्री कैम्ब्रियन युग 250 से 250 मिलियन वर्ष तक चला, 250 मिलियन वर्ष तक चला है। यह चट्टानी संरचना 250 मिलियन वर्ष जब चली तो उसके बाद उसमें भी परिवर्तन आया, तो फिर उसके लिए नई लेकर के आ गए पेलियोजोइक, इसके बाद आएगा मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक। तो प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टान है यह सबसे पुरानी है। याद कैसे रखेंगे, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, ये 4 महाकल्प हैं। संपूर्ण जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो उसमें 4 ठो याद रखना। तो पहला हमने प्री कैम्ब्रियन बता दिया। आगे चलते हैं पेलियोजोइक महाकल्प में क्या क्या हुआ है। तो पेलियोजोइक महाकल्प में याद रखना DCP, इसके जो कल्प हैं उसको याद रखना। कैसे याद रखेंगे, कहना CO, तब तक आएगा यस। DCP क्या कहेंगे, DCP, इसके इतने भाग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो COS DCP। तो C से क्या याद रखना है आप लोगों को, C से याद रखना कैम्ब्रियन। C से क्या याद रखना है आप लोग, कैम्ब्रियन याद रखना है। O से ऑर्डोविशियन, तो कैम्ब्रियन, जैसे प्री कैम्ब्रियन था तो अब कैम्ब्रियन आएगा, कैम्ब्रियन क्या याद रखना, कैम्ब्रियन। O से ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन। तो C से कैम्ब्रियन, O से ऑर्डोविशियन, S से सिल्यूरियन,
यस से सिल्यूरियन, सिल्यूरियन, यस से क्या याद रखेंगे? सिल्यूरियन। यस से क्या याद रखेंगे भाई? सिल्यूरियन याद रखेंगे। और डी से याद रखना डिओनियम। क्या याद रखेंगे? डिओनियम, डिओनियम, डी से याद रखना डिओनियम। उसके बाद फिर सी आ गया, तो इसी में अल्फ्रेड वेगनर महोदय का काम करेगा। इसे कहते हैं कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस कल्प, कार्बोनिफेरस। और पी से याद रखना पर्मियन। पी से क्या याद रखना है? पर्मियन। पी से याद रखना पर्मियन, पर्मियन, पर्मियन कल्प का पर्मियन पीरियड। तो हमने बताया कि COSDCP, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिओनियम, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। याद करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा तब याद होगा। कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिओनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो हमारे यहाँ कोयला का बहुत बड़ा भंडार मिलता है, जैसे दामोदर में, नर्मदा में, गोदावरी में। तो क्या कारण है कि यहाँ कोयला बहुत ज़्यादा है? कोई तो कारण होगा, तब है ना कोयला है भाई, नहीं तो इस तरह से कोयला थोड़ा रहता। तो दामोदर नदी में, सोन नदी में, गोदावरी नदी में, महानदी में, इसमें देखोगे कि अधिकांश अवसादी चट्टानों का जमाव बसा है भारत में, जिसके कारण यहाँ पर कोयला मिलना स्वाभाविक है। पेड़ पौधे उसमें दब गए हैं। और एंथ्रेसाइट, ब्यूटीमिनस, ये सब कोयला का निर्माण हो गया है। किसमें किसमें है? ये दूठे काल है। कौन कौन काल है? पर्मियन और कार्बोनिफेरस। कौन कौन से काल है? तो नदियाँ याद रखना, दामोदर, सोन, महानदी, नर्मदा, गोदावरी। इन नदियों में देखोगे तो अधिकांश अवसाद मिलते हैं। अधिकांश क्या मिलते हैं? अवसाद मिलते हैं, जिससे भारत में कोयला की प्राप्ति होने लगती है, जिससे भारत में कोयला की प्राप्ति होती है। कौन से कोयला? तो एंथ्रेसाइट, ब्यूटीमिनस, इस तरह के कोयला मिलते हैं। कोयला की प्राप्ति, कोयला की प्राप्ति होगी किसमें किसमें? कोयले की प्राप्ति की बात होगी तो पर्मियन और कार्बोनिफेरस, यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी में महाद्वीपीय विखंडन होगा, कार्बोनिफेरस में ही, कार्बोनिफेरस के काल में ही पेंजिया दो भागों में टूट जाएगा। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी लेकर के आएंगे। फिलहाल इतना हम लोगों को यहाँ ज़रूरत है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सिनोजोइक। सिनोजोइक क्या है? सिनोजोइक से पहले मेसोजोइक, मेसोजोइक तो छूट ही रहा था, ठीक है। मेसोजोइक ले चलते हैं, मेसोजोइक को। मेसोजोइक, मेसोजोइक में 3 पार्ट आते हैं।
मेसोजोइक में कितने पार्ट आते हैं? 3। एक का नाम है ट्रियासिक, एक का नाम है जुरासिक, एक का नाम है क्रीटैसियस। क्या नाम है? एक का नाम है ट्रियासिक, एक का नाम है जुरासिक, एक का नाम है क्रीटैसियस। क्रीटैसियस। तो कार्बोनिफेरस के काल में देखा जाए तो कोयला बना है और महाद्वीपीय विखंडन होगा। पर्मियन काल आएगा, इसके बाद मेसोजोइक। तो ये वाला काल कितने साल था? तो पेलोजोइक को माना जाता है, यह वाला चला है 245 तक। ये वाला कम है 245, 570 मिलियन से 245 मिलियन तक चला ये वाला पेलियोजोइक। इसके बाद मेसोजोइक चलता है। मेसोजोइक चलता है 245 मिलियन से 66 मिलियन। मेसोजोइक जो चलता है 245 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक, 66 मिलियन, ठीक है, 66 मिलियन तक एक काल चलता है। तो 245 मिलियन से 66 मिलियन तक मेसोजोइक काल चलता है। इसमें 3 पार्ट है, एक का नाम है ट्रियासिक, एक का नाम है जुरासिक और एक का क्या नाम है? क्रीटेशियस या क्रीटैसियस, जहाँ पर भी जैसा लिखा हो। क्रीटैसियस, ठीक, क्रीटैसियस ही सही। चलिए क्रीटैसियस। चलिए और देख लेते हैं। जो ऊपर वाला है कौन है? सिनोजोइक। सिनोजोइक ही तो ऊपर वाला है। क्या है इसकी हरकतें? सिनोजोइक ऊपर वाला है, इसकी हरकतें क्या है? तो इसकी हरकतें हैं कि यह टर्शियरी युग की चट्टान और क्वार्टनरी, टर्शियरी 2 पार्ट में है। अब ये आ जाएगा 66 मिलियन से 0 मिलियन वर्ष। ठीक, 66 मिलियन वर्ष से 0 मिलियन वर्ष तक ये सिनोजोइक चलता है। अब वो चल ही रहा है वर्तमान में अभी भी। तो इसके 2 पार्ट आ गए, एक का नाम है क्वार्टनरी और एक है टर्शियरी। तो टर्शियरी और क्वार्टनरी, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो हमने कल्प बताया, कल्पों में क्या क्या बता दिया। हमने कहा प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन, धारवाड़, कुरप्पा, विंध्यन आ गया, जबकि विश्व में लारेंसिया का पठार, एल्गोमेन पठार पर्वत और स्कैंडिनेवियाई पर्वत बने हैं। बाकी आपका कैम्ब्रियन बना है, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये सब कल्प के हैं। जबकि मेसोजोइक के ट्रियासिक, जुरासिक, क्रीटैसियस और सिनोजोइक के टर्शियरी और क्वार्टनरी युग में, क्वार्टरनी कल्प में बांटा गया। बाद में इनको युग में भी बांटा जाएगा। बाद में क्या बांटा जाएगा? इनको युग में भी बांटा जाएगा। युग क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो ये जो टर्शियरी वाला है इसको भी युग में बांटा गया है। ये जो टर्शियरी है ना, इसको भी युग में बांटा गया है। का नाम है ये तो देखना पड़ेगा ना।
तो पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो सीन सब में लगेगा, टर्शियरी वाले में सीन सब में लगेगा। तो क्या रखना है याद? तो पहला पेलियोसीन, पेलियोसीन, ठीक, पेलियोसीन याद रखना। इसके बाद क्या रखना है? इयोसीन, इयोसीन, पेलियोसीन, इयोसीन, इसके बाद मायोसीन, इसके बाद क्या याद रखना है? मायोसीन, और इसके बाद प्लायोसीन। इसके बाद क्या याद रखना? प्लायो, सब में सीन है। प्लायोसीन। देखो कठिन, ये टॉपिक कठिन नहीं होती, बशर्ते इसमें पार्ट अधिक होते हैं। अब किसी को लग जाए कि नहीं भैया तो हमारे पास कहीं, अरे है काहे नहीं। देखो क्या कितना आसान है। टर्शियरी में गए, पेलियोसीन, इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, रट लेना 3 बार, काम हो जाएगा। यह युग है, यह क्या है? युग है। तो टर्शियरी को 4 युग में बांटा हमने, पेलियोसीन, इयोसीन और मायोसीन और प्लायोसीन। इसके बाद आता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी में 2 ठो आते हैं। एक होता है प्लिस्टोसीन, या हम कहेंगे प्लिस्टोसीन, ठीक है, प्लिस्टोसीन। इसके 2 पार्ट हैं, इसके युग में 2 पार्ट हैं। एक का नाम है प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, ठीक है, प्लिस्टोसीन। और क्या है? तो और आपका है अभिनव या नूतन, जो चल रहा है। अभिनव या हम कहेंगे नूतन, जो चल रहा। तो ये हमने कुछ पार्ट बांटा। संपूर्ण पार्ट में इतना पढ़ना है। ये जो चैप्टर है इसमें इतना पढ़ना है, और किसके अंतर्गत क्या हुआ है अब यह देखना बाकी है। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो हमने यहाँ युग तक लिया के इसको ख़त्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस काल में क्या हुआ है। तब तक इसका नोट्स बना के तैयार करिए, इसको एक बार रट डालिए। कल वाले वीडियो में तुरंत का तुरंत हो जाएगा क्लियर। तो बनाइए। धन्यवाद।